नमस्कार। आज सुबह की सुर्खियों में एक ऐसी घटना है जिसने यकीनन कई लोगों की सांसें रोक दी होंगी। सोचिए, आप हजारों फीट ऊपर हैं, अरब सागर के ऊपर, और अचानक विमान के अंदर कुछ ठीक नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट ET 640 के साथ। हाँ, ये फ्लाइट अदीस अबाबा से मुंबई आ रही थी और 33,000 फीट की ऊंचाई पर केबिन प्रेशर गिरने लगा। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या, यात्रियों पर क्या बीती और एविएशन सेफ्टी के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो हुआ ये कि विमान, जो कि एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, उसमें अचानक केबिन प्रेशर वो कम हो गया। पायलटों ने फौरन इमरजेंसी डिक्लेयर की होगी। हाँ, बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ऐसी स्थिति में। देखिए, 33,000 फीट पर बाहर हवा बहुत पतली होती है। हाँ, ऑक्सीजन बहुत कम होती है। वही सांस लेने लायक माहौल बनाए रखता है। अगर वो फेल हो जाए, तो फिर बहुत खतरनाक हो सकता है। हाइपोक्सिया जिसे कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी। सही, ऑक्सीजन की कमी, जिससे चक्कर आना, कंफ्यूजन, यहाँ तक कि बेहोशी भी हो सकती है। इसीलिए पायलटों का तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने क्या किया? मतलब विमान को नीचे लाए? हाँ, ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। विमान को तेजी से 10,000 फीट से नीचे लाया जाता है। 10,000 फीट? अच्छा, हाँ। क्योंकि उस ऊंचाई पर या उससे नीचे बाहर की हवा में इतनी ऑक्सीजन होती है कि अगर केबिन प्रेशर पूरी तरह खत्म भी हो जाए तब भी लोग सांस ले सकते हैं। तो पायलटों ने वही किया, तेजी से नीचे ले आए। जी हाँ, ये उनकी ट्रेनिंग और मुस्तैदी दिखाता है। उन्होंने विमान को सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचाया। और फिर मुंबई में लैंडिंग हुई, सब ठीक रहा? हाँ, विमान रात के करीब 1:42 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा। ये एक इमरजेंसी लैंडिंग थी, पर सुरक्षित रही। अच्छी बात है। विमान में करीब 300 यात्री थे और 11 क्रू मेंबर्स। जाहिर है, एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सर्विसेज पूरी तरह तैयार थीं। हाँ, ग्राउंड पर तैयारी बहुत मायने रखती है ऐसी सिचुएशन में। हालांकि लैंडिंग सेफ रही, लेकिन उतरने के बाद 7 यात्रियों ने थोड़ी बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की। ओह, लैंडिंग के बाद भी ऐसा क्यों? ये कई बार तेजी से हुए प्रेशर चेंज या फिर उस तनाव की वजह से भी हो सकता है जो यात्रियों ने महसूस किया। समझा, मतलब शारीरिक रूप से सुरक्षित उतरने के बाद भी असर रह सकता है। हाँ। तो उन 7 लोगों का क्या हुआ? अच्छी बात यह रही कि एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम तैयार थी। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। 6 लोगों को तो वहीं फर्स्ट एड देकर ठीक कर दिया गया। और एक यात्री? हाँ, एक यात्री को थोड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत लगी, तो उन्हें एहतियात के तौर पर आगे की जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। चलिए, ये राहत की बात है। पर ये घटना, क्या ये कोई अकेली घटना है या इसका कोई बड़ा पैटर्न है? हाँ, और यही बात इसे थोड़ा और ध्यान देने लायक बनाती है। पिछले सिर्फ 2 हफ्तों में ये दूसरी ऐसी घटना है जिसमें केबिन प्रेशर गिरने की बात सामने आई है। क्या कह रही हैं? 2 हफ्तों में दूसरी? जी हाँ, इससे ठीक पहले एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी AI 171। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और वो भी बोइंग 787 था? हाँ, वो भी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ही था। अरे बाप रे, ये तो वाकई चिंता की बात है। एक ही तरह के विमान में 2 बार ऐसी दिक्कत? बिल्कुल, और इसी पैटर्न को देखते हुए अब DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक जरूरी कदम उठाया है। क्या कदम? उन्होंने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वो अपने बेड़े में मौजूद सभी बोइंग 787 विमानों के केबिन प्रेशर सिस्टम की गहन जांच करें, एक तरह का सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट? इसका मतलब क्या होगा? मतलब क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो सकती है? ऑडिट का मकसद यही पता लगाना है कि क्या ये सिर्फ इक्का दुक्का घटनाएं हैं या फिर 787 के प्रेशर सिस्टम में कोई आम समस्या है। वो मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स देखेंगे, पार्ट्स की जांच होगी। और अगर कुछ मिला तो? अगर कोई गंभीर खामी मिलती है तो DGCA कड़े कदम उठा सकता है, जैसे कि मरम्मत होने तक विमानों को ग्राउंड करना। ये दिखाता है कि रेगुलेटरी बॉडीज सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। तो अगर इस पूरी घटना से हम कुछ मुख्य बातें समझे तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से 3 चीजें साफ हैं। पहली, पायलटों की ट्रेनिंग और सूझबूझ, उन्होंने सही समय पर सही प्रक्रिया अपनाई। हाँ, बिल्कुल। दूसरी, जमीन पर इमरजेंसी सेवाओं की तैयारी, मेडिकल टीम ने तुरंत मदद पहुंचाई। सही। और तीसरी, विमानों में जो सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन मास्क का गिरना और इमरजेंसी प्रोसीजर्स, वो काम करते हैं। उन्होंने बड़ा हादसा होने से रोका। हाँ, ये बात सही है। मतलब तकनीक फेल हो सकती है, पर अगर प्रक्रियाएं सही हों और लोग प्रशिक्षित हों तो हालात संभाले जा सकते हैं।
ये यात्रियों के भरोसे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के देखें तो इथियोपियन एयरलाइंस की इस फ्लाइट के साथ जो हुआ वो बेशक एक डरावना वाकया था, लेकिन शुक्र है कि अंत सुरक्षित रहा। ये हमें याद दिलाता है कि हवाई यात्रा कितनी जटिल टेक्नोलॉजी और कितने सख्त सुरक्षा नियमों पर टिकी होती है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल फिर भी मन में आता है, जब इस तरह की सुरक्षित इमरजेंसी होती है जिसमें कोई गंभीर चोट नहीं लगती, तब भी उन सैकड़ों यात्रियों के मन पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता होगा? शायद इस पहलू पर हम उतनी बात नहीं करते जितनी करनी चाहिए।